आज अपन कुछ और आइडेंटिटीज देखते हैं जिसका नाम अपन बोलते हैं इज कॉल्ड द एबी फॉर्मूला। ए और बी यहाँ पे दो एंगल्स हैं। ये फॉर्मूला क्या करता है कि सिंपली अगर अपने पास दो मल्टीप्लीकेशन ऑफ द साइन और कॉस के टर्म्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल द 2 sin A इंटू कॉस बी लिखा हुआ है, तो इसको कन्वर्ट कर देता है सम ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में। इस प्रोडक्ट ऑफ द फंक्शंस को सम ऑफ द में कन्वर्ट कर देता है और ये इक्विवेलेंट होगा आपका साइन ऑफ एंगल A प्लस बी प्लस साइन ऑफ एंगल A माइनस बी के। सिमिलरली अगर अपन लिखते हैं द 2 cos A मल्टीप्लाइड बाई साइन B, मीन्स ऑर्डर बदल देते हैं और A और B नोटेशन को चेंज कर देते हैं, तो द 2 cos A इंटू साइन B की जो वैल्यू है वो आपकी इक्विवेलेंट होगी इज अ साइन ऑफ एंगल A प्लस बी माइनस साइन ऑफ एंगल A माइनस बी के। नाउ द 2 cos ऑफ A मल्टीप्लाइड बाई cos ऑफ B लिखा हुआ है, यानी कि दो मल्टीप्लीकेशन में दो cos के टर्म में ट्वाइस के साथ ये 2 होना जरूरी है। तो दिस इज इक्विवेलेंट टू द सिंपली आपका cos ऑफ A प्लस बी प्लस cos ऑफ एंगल A माइनस बी के बराबर हो जाएगा द 2 sin ऑफ एंगल A मल्टीप्लाइड बाई साइन ऑफ एंगल B की। अगर हम बात करेंगे the 2 sin A into sin B is equal the cos of angle A minus B is minus cos of angle A plus B। और इसका प्रूफ इज वेरी क्लियर कि इन दोनों में अगर मैं कंपाउंड एंगल फॉर्मूला लगाऊं तो दो टर्म कैंसिल होंगे और दो टर्म ऐड होके ये आपको आपका लेफ्ट हैंड साइड आपको मिल जाएगा। तो ये चारों ब्लॉक आपको ये चार का ये जो ब्लॉक है वो क्या काम में आ रहा है, टू प्रोडक्ट को इज द प्रोडक्ट ऑफ द साइन और कॉस के टर्म को कन्वर्ट कर रहा है सम एंड इज द सम एंड डिफरेंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स। तो यहाँ पे आपका प्रोडक्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म था, उसको अगर हमें सम या डिफरेंस में कहीं पे भी कन्वर्ट करना है तो हम इस आइडेंटिटीज को यहाँ पर अप्लाई करते हैं। इसको अपन कहते हैं एबी फॉर्मूला। इसी का अपोजिट को हम लोग कहते हैं सीडी फॉर्मूला, और वो सीडी फॉर्मूला का क्या काम होगा, इज अ सम या डिफरेंस ऑफ साइंस कॉस के जो होंगे उसको रिवर्स प्रोडक्ट में चेंज करना। मतलब यहाँ पे एंगल सी और डी होंगे, फॉर एग्जांपल ऐसा फॉर्मूले में होगा द साइन सी प्लस साइन डी इज इक्वलेंट टू the 2 sin of C plus D divided by 2 into cos over C minus D divided by 2। The sin C plus sin D का ये फॉर्मूला होगा जिसमें दो टर्म ऐड होकर इज अ प्रोडक्ट ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कन्वर्ट हो रहे हैं। The sin C minus sin D की अगर हम बात करेंगे तो दिस इज इक्वलेंट टू द 2 cos C plus D by 2 into is the sum sin C minus D by 2, ऐसा लिखा रहेगा यहाँ पे। फिर अगर अपन बात करते हैं cos C plus cos D एंगल की, इस सम इस दो cos के सम की बात अगर हम करेंगे तो ये आपका इक्वल होगा the 2 cos C plus D by 2 into cos C minus D divided by 2। The 2 cos C plus D divided by 2 into cos C minus D divided by 2। Similarly अगर आप चौथा cos C minus cos D की बात करोगे तो इस डिफरेंस की वैल्यू आपकी इक्विवेलेंट होगी माइनस का 2 साइन ओवर एंगल C plus D by 2 into साइन ऑफ एंगल C माइनस D डिवाइडेड बाई 2। तो ये आपका CD फॉर्मूला हो गया। ये आपका सम और डिफरेंस को सम और डिफरेंस ऑफ द सेम टर्म साइन साइन कॉस कॉस के डिफरेंस को ऑफ
ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स को इस तरीके से कन्वर्ट कर देता है किसमें, प्रोडक्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स, और जो सुटेबल फॉर्मूला उसमें होगा उसके लिए हम यहाँ पर ये CD फॉर्मूला उस प्रॉब्लम में अप्लाई करेंगे। उस प्रॉब्लम में वो पर्टिकुलरली CD फॉर्मूला हम लोग वहां पर अप्लाई करेंगे। जैसे अगर अपन बात करें AB फॉर्मूले की, कुछ इस तरह से क्वेश्चन अपन को दे रखे हैं, सिंपल समझे आप। टू एक्सप्रेस द सम और डिफरेंस में एक्सप्रेस करना है। सम और डिफरेंस में आपको एक्सप्रेस करना है। टू एक्सप्रेस इन द सम एंड डिफरेंस आपको मैंने लिखा इज अ साइन ऑफ x मल्टीप्लाइड बाई साइन ऑफ 3x। तो सबसे पहले आप इस प्रोडक्ट को सम या डिफरेंस में अगर एक्सप्रेस करना चाहते हो तो आपको यहाँ पे 2 की जरूरत पड़ेगी। तो आप इसके नीचे इसको सबसे पहले 1/2 मल्टीप्लाइड बाई द 2 sin x इंटू साइन 3x ऐसा लिखोगे बच्चों। अब यहाँ पे उस AB फॉर्मूले में से एक सुटेबल फॉर्मूला देखोगे जो कि 2 sin A sin B का मिलेगा। इस x एंगल को A और 3x एंगल को B बोला है। तो द 2 sin A sin B की वैल्यू अगर आप नोटिस करोगे तो उस फॉर्मूले में द 2 sin A sin B की जो वैल्यू है वो आपकी इक्विवेलेंट है cos ऑफ एंगल A माइनस B माइनस cos ऑफ एंगल A प्लस B। ये फॉर्मूला आपको बताया गया है यहाँ पे। ये एक्सप्रेस करना था इसको फर्स्ट को अपन को इज अ सम और डिफरेंस में। तो अपन इसको बहुत आराम से लिख सकते हैं 1/2 होल मल्टीप्लाइड बाई 2 sin A sin B यानी कि cos A माइनस B। तो x माइनस का 3x माइनस cos का एंगल x प्लस का 3x एंगल इस तरीके से लिख सकते हो। और दिस इज इक्वलेंट टू द 1/2 मल्टीप्लाइड बाई cos के अंदर माइनस का 2x एंगल आया। और आपको पता है कि अगर cos माइनस थीटा द cos ऑफ माइनस थीटा इज इक्वलेंट टू द cos थीटा हो जाता है। तो ये माइनस नेक्स्ट स्टेप पे अपने आप यहाँ पे खत्म हो जाएगा। तो ये cos का 4x हो जाएगा। और यहाँ पर दिस इज इक्वलेंट टू द 1/2 होल मल्टीप्लाइड बाई आपका ये हो जाएगा इक्वलेंट टू द cos का 2x माइनस cos का 4x। तो अपन ने ये नोटिस किया साइन और साइन के प्रोडक्ट था। तो उन चारों में से कौन सा फॉर्मूला AB फॉर्मूला अप्लाई किया जाए जिससे कि हम इस प्रोडक्ट को सम या डिफरेंस में एक्सप्रेस कर सके। हम सम या डिफरेंस में इस प्रोडक्ट को क्या कर सके, एक्सप्रेस कर सके। द सेकंड प्रॉब्लम अगर मैंने यहाँ पे कंसिडर किया, फॉर एग्जांपल मेरे को लिखा है बच्चों द 4 मल्टीप्लाइड बाई साइन x इंटू साइन 3x इंटू साइन 7x। इस तीन के प्रोडक्ट को हमें इस सम एंड डिफरेंस में एक्सप्रेस करना है। इस तीन के प्रोडक्ट को अगर हमें सम या डिफरेंस में एक्सप्रेस करना है तो उसके प्रोसीड करने का जो तरीका होगा, फिर से आप दो को पहले पकड़ोगे। इस सबसे पहले दो, किसी भी दो को पकड़ लिया तो 2 आपने छोड़ दिया, 2 sin x मल्टीप्लाइड बाई इज 2 sin 3x। इस डज नॉट मैटर कि आप किसको किसको पहले ले रहे हो। इस तरीके से आपने इसका पेयरिंग कर दिया, यहाँ पे इसका पेयरिंग कर दिया सिंपली। फिर नाउ आपने क्या किया, यहाँ पे इसको 4 में से 2 ले लिया तो इसको आपने यहाँ पे लिखा द 2 sin x होल मल्टीप्लाइड बाई द 2 sin A sin B यानी कि cos ऑफ एंगल A माइनस का B इज अ माइनस cos का एंगल A प्लस का B। वही सेम फॉर्मूला यहाँ पे लगा दिया। ये आप स्टेप खा सकते थे, आप कह सकते हो रियली 3x माइनस 4x 7x आपका माइनस का 4x आएगा। cos माइनस में आएगा तो वो cos वहीं पे मर जाएगा। तो sin x मल्टीप्लाइड बाई ये आपका cos का 4x माइनस cos का
10x इस तरीके से इस दो के प्रोडक्ट को आप एक्सप्रेस कर सकते हो। इस दो के प्रोडक्ट को आप एक्सप्रेस करने के बाद अब अगर इसको अंदर मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पे, तो ये आपका लिखा हुआ है द 2 sin x इंटू द कॉस का 4x माइनस द 2 sin x मल्टीप्लाइड बाई इज द कॉस का 10x, ऐसा लिखा हुआ है। तो अब नाउ यहाँ पे अपन इस प्रोडक्ट को फिर से सम में लाने के लिए यहाँ पे अपन लगाएंगे 2 sin a cos b। 2 sin a cos b की वैल्यू इज इक्वलेंट टू द sin a प्लस b, द sin a प्लस b यानी कि दोनों का सम, प्लस sin a माइनस b। आप देख सकते हो sin a माइनस b जब आप करोगे तो आपको एंगल माइनस का 3x मिलेगा, और साइन है तो वो माइनस आपका बाहर चला जाएगा, तो ये आपका साइन का 3x एंगल हो जाएगा। माइनस इस ब्रैकेट लगाकर इस प्रोडक्ट को फिर से हम सम या डिफरेंस में जब लिखेंगे तो 2 sin a cos b अगर लगा रहे हैं तो 2 sin a cos b आइडेंटिटीज बगल में लिखो, और a एंगल x है और b एंगल 10x है, तो साइन ऑफ एंगल 11x माइनस साइन ऑफ एंगल इज 9x इस तरीके से आ जाएगा। तो ओवरऑल ये आपका इस तरीके से साइन ऑफ 5x माइनस साइन ऑफ 3x माइनस साइन ऑफ 11x इज अ प्लस साइन ऑफ 9x। इस तरीके से हम इस ए बी फॉर्मूले को अप्लाई करके उस एक्सप्रेशन में उसको सम या प्रोडक्ट में चेंज कर सकते हैं। एक सीधा सीधा एप्लीकेशन पार्ट मैंने यहाँ पे आपको बताया, इधर सीधे सीधे हम लोग इस तरीके से उसको प्रोसीड कर सकते हैं। फिर अगर मैंने एक और एग्जांपल लेते हैं जिसमें कहा कि टू एक्सप्रेस द प्रोडक्ट इन द सम एंड डिफरेंस, इस सी पार्ट इसी का ले लेते हैं। अपन को लिखा है बच्चों साइन की पावर is the 4x multiplied by is the cos over is the 3x। इस प्रोडक्ट को हमें सम या डिफरेंस में लिखना है, इस प्रोडक्ट को हमें सम या डिफरेंस में लिखना है, तो उसके लिए इस पावर को हम लोग यहाँ पर साइन स्क्वायर x को हम लोग जानते हैं कि हम लोग पावर को खत्म करने के लिए सीधे लिख सकते हैं 1 माइनस का cos 2x डिवाइडेड बाई 2, 1 माइनस का cos 2x डिवाइडेड बाई 2, इस तरीके से यहाँ पर इसको लिखा जा सकता है। तो नाउ आप इसको इस फॉर्मूले की हेल्प से इसकी पावर को खत्म करोगे तो ये आपका 1 माइनस का cos 2x डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर इंटू कॉस का 3x ऐसा कुछ बन जाएगा। ये 1/4 मल्टीप्लाई में आ जाएगा। a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाओगे तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर का 2x माइनस का 2 कॉस का 2x होल मल्टीप्लाइड बाई कॉस का 3x ऐसा हो जाएगा। नाउ यहाँ पर इस पावर को वापस से हम खत्म कर सकते हैं। कॉस स्क्वायर x की वैल्यू आप लिख सकते हो 1 प्लस का cos 2x डिवाइडेड बाई 2। ये एक फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई किया, तो नाउ दिस इज इक्वलेंट टू द 1/4 मल्टीप्लाइड बाई इज अ 1 प्लस का cos, इसका डबल एंगल 4x डिवाइडेड बाई 2 माइनस का 2 cos का 2x एंड होल मल्टीप्लाइड बाई cos का 3x। तो ये 2 एलसीएम हो जाएगा, ये 1/8 हो जाएगा, ये आपका 3 प्लस cos का 4x माइनस 2 cos का 2x मल्टीप्लाइड बाई cos का 3x ऐसे आ जाएगा। और जब आप इसको वापस से मल्टीप्लाई करोगे बच्चों तो ये आपका 3 इंटू कॉस का 3x प्लस ये आपका cos का 4x इंटू कॉस का 3x, ये आपका माइनस के cos का 2x इंटू कॉस का 3x ऐसा ये मल्टीप्लिकेशन में आएगा। और फिर से दो का जहां पे पेयर मिल रहा है उसको आप वापस से सिंप्लीफाइड कर सकते हो।
इसके लिए एक 2 की जरूरत पड़ेगी। इसके पास तो, इस प्रोडक्ट के पास तो ऑलरेडी 2 है, तो एक और 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, तो ऊपर और नीचे यहाँ पे मल्टीप्लाई किया। तो मेरा कहना है दिस एक्सप्रेशन इज इक्वलेंट टू द 1/16, द 6 का cos 3x, 2 cos A cos B, cos of 7x प्लस cos का x। यहां पे ऑलरेडी -2, वो मल्टीप्लीकेशन वाला 2 cos यानी कि ब्रैकेट लगा के cos ओवर 5x प्लस cos का x, ऐसा आपको मिलेगा। फिर आप इसके नीचे लिख सकते हो 1/16 मल्टीप्लाइड बाई cos of 7x माइनस 2 cos of 5x प्लस 6 इंटू cos of 3x, cos x माइनस 2 cos x यानी कि माइनस का cos x, और ये इसका एक्सप्रेशन को आपने सम एंड प्रोडक्ट के फॉर्म में यहाँ पर इस तरीके से एक्सप्रेस कर दिया। तो ये मैंने डायरेक्टली आपको पूछा, आपसे डायरेक्टली बोला जा सकता है कि टू एक्सप्रेस द प्रोडक्ट इन द सम एंड डिफरेंस ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन और कॉस के अगर है, तो इस तरीके से हम ए बी फॉर्मूला लगाकर प्रोसीड करते हैं। इस डी पार्ट एक और क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें मेरे को लिखा है द साइन क्यूब एक्स मल्टीप्लाइड बाई कॉस ओवर इज 3x लिखा हुआ है। तो इस ऑड पावर को अगर हमें यहाँ पे खत्म करना है, तो सीधे मेरे पास एक फॉर्मूला है साइन 3x का, जिसमें अपन ने पढ़ा है कि ये आपका 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x के इक्विवेलेंट होता है। मीन्स साइन क्यूब x इज इक्वल टू द 3 साइन x माइनस, इसको इधर और इसको इधर ट्रांसफॉर्म कर रहे हो, तो साइन 3x होल डिवाइडेड बाई 4। ऐसा करने से इसकी पावर बढ़ जाएगी, और दिस प्रोडक्ट की जगह पे हम इसकी जगह पे वो सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो 1/4 मल्टीप्लाइड बाई द 3 साइन x माइनस साइन 3x होल मल्टीप्लाइड बाई कॉस का 3x हो जाएगा। अगर इस प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए इज ओवर इज सब्ट्रैक्शन, तो ये आपका लिखा हुआ है 3 साइन x इंटू कॉस का 3x माइनस साइन 3x इंटू कॉस का 3x। इसके लिए आपको जरूरत पड़ेगी, इसके लिए आपको यहाँ पर जरूरत पड़ेगी इस किसकी बच्चों, इस ट्वाइस की। तो आपने यहाँ पर इसको मैनिपुलेट किया 1/8 होल मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 साइन ए कॉस बी लगाया, तो इस 2 यहाँ से जो मल्टीप्लाई में लिया है, तो ये आपका साइन 4x प्लस साइन ए माइनस बी। मैं वापस से कह रहा हूं, माइनस में एंगल आया, साइन है इसलिए माइनस बाहर जाएगा, तो माइनस का साइन 2x ऐसे आपको मिलेगा। अब जब इसके पास 2 आएगा वो वाला मल्टीप्लीकेशन वाला, तो ये 2 साइन ए कॉस ए हो गया, ये और ये एंगल सेम है, तो ये सीधे साइन 2a वाला फॉर्मूला हो गया। तो ये 6x इस तरीके से एंगल हो गया आपका, और इस तरीके से ये आपका यहाँ पे 1/8 मल्टीप्लाइड बाई माइनस का 3 साइन 2x प्लस 3 साइन 4x और माइनस का साइन 6x। इस तरीके से हम इस प्रोडक्ट को एज अ सम या डिफरेंस में एक्सप्रेस कर सकेंगे। डन सभी को। सिमिलरली CD फॉर्मूले की अगर बात किया जाए, CD फॉर्मूला डायरेक्टली इज अ सम या डिफरेंस को इज किस में बदल देता है बच्चों, सम या डिफरेंस को मल्टीप्लिकेशन में इज कन्वर्ट कर देता है प्रोडक्ट फॉर्मूले में। जैसे मैंने आपसे कहा आपको ऐड करना है साइन x प्लस साइन 5x, ये एंगल C है और ये एंगल D है। यहाँ पे उन चारों में से CD फॉर्मूले में से द सुटेबल फॉर्मूला अप्लाई करोगे इज अ साइन C प्लस साइन D। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन है कुछ इस तरीके से, टू एक्सप्रेस इन प्रोडक्ट फॉर्म। प्रोडक्ट
द साइन सी प्लस साइन डी लगाओगे तो दिस इज इक्वलेंट टू द 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी डिवाइडेड बाई 2। इस तरीके से फॉर्मूला बताया गया, यानी कि साइन सी प्लस साइन 5x की जगह पे लिख सकते हो, इसको प्रोडक्ट में चेंज करके साइन x प्लस साइन 5x सी प्लस डी 6x यानी कि बाई 2 3x इंटू इज द कॉस ओवर सी माइनस डी यानी कि माइनस का 4x बाई 2 माइनस का 2x आएगा, और चूंकि मैंने कहा cos माइनस थीटा सीधे cos थीटा के इक्वलेंट हो जाता है, तो यानी कि ये आपका 2 साइन 3x मल्टीप्लाइड बाई cos 2x के इक्वलेंट रहेगा। आपको यहाँ पे लिखा हुआ है साइन ओवर x माइनस कॉस ओवर इज द 4x। तो साइन और कॉस पहले एक बार वेट साइन ऑफ 4x ही ले लेते हैं बच्चों। तो यहाँ पे आप सुटेबल फॉर्मूला अप्लाई करोगे द साइन c माइनस साइन d का, और वो फॉर्मूला आपका क्या हो जाएगा द 2 cos ओवर c प्लस d बाई 2 इंटू द साइन c माइनस d बाई 2। द cos c ये c एंगल और ये d एंगल, तो पहला आप लिखोगे द 2 cos दोनों का सम 5x बाई 2 5x बाई 2 ये रेशनल फॉर्म में लिख लिया इंटू साइन c माइनस d यानी कि माइनस का 3x डिवाइडेड बाई 2। और ये चूंकि माइनस है और साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस का साइन थीटा हो जाता है, तो माइनस का 2 मल्टीप्लाइड बाई कॉस 5x बाई 2 इंटू साइन 3x डिवाइडेड बाई 2। इस तरीके से आप इसको एक्सप्रेस कर सकते हो। आया सभी को समझ में? अगर आपके पास इस तरीके की चीजें हैं तो आप उसको प्रोडक्ट फॉर्म में ला सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया। अगर मैंने कहा कि इफ as we know the sin A plus sin B is equal to the small is a x है, and the cos A angle, इसको कैपिटल A और B कर लेते हैं बच्चों, चलो cos A plus cos B की वैल्यू इज इक्वल टू स्मॉल y है। क्लियर यहाँ तक क्वेश्चन? और आपको यहाँ पर वैल्यू बतानी है, इज द फर्स्ट पार्ट इसका है कि आपको वैल्यू बतानी है tan ओवर a प्लस b बाई 2 की वैल्यू पहले बतानी है, और फिर आपको यहाँ पर वैल्यू बतानी है साइन ऑफ a प्लस b का। थर्ड पार्ट इसका आपको वैल्यू बतानी है cos ऑफ वैल्यू ऑफ a प्लस b, और द फोर्थ पार्ट इज tan ऑफ एंगल a प्लस b। आपको साइन a प्लस साइन b की वैल्यू दे रखा है कि x है, cos a प्लस cos b का वैल्यू आपको दे रखा है कि इज y है, और आपको tan a प्लस b बाई 2 का यहाँ पर वैल्यू बताना है कि क्या होगा। डन सभी को यहाँ तक? तो यहां पर इसका वैल्यू निकालने के लिए अगर अपन प्रोसीड करें तो अपना तरीका क्या होगा, ये a प्लस बी बाई 2 जैसी चीज, a प्लस बी बाई 2 जैसी जो चीज है, वो आप कह सकते हो कि अगर मैं इसमें सी डी फॉर्मूला लगाऊं, a और b एंगल है लेकिन a b फॉर्मूला नहीं, सी डी फॉर्मूला, क्योंकि सम को प्रोडक्ट में चेंज करना है, तो ये आपका लिखा है द 2 साइन ओवर a प्लस बी बाई 2 इंटू कॉस ऑफ एंगल a माइनस बी डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू x। यही आपको फर्स्ट इक्वेशन है प्रॉब्लम में। फिर आपको यहाँ पर सेकंड इक्वेशन में अगर आप फिर से जोड़ते हो, उसको प्रोडक्ट फॉर्म में लेके आते हो, तो आपको पता है एंगल सम बाई 2 और डिफरेंस बाई 2 इस टाइप का एंगल आपको यहाँ पर मिलता है। आप इसको लिख सकते हो द 2 cos ओवर
a प्लस बी बाई 2 इंटू कॉस ओवर a माइनस बी डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू आपका y हो जाएगा। अगर आप दोनों को करस्पॉन्डिंग डिवाइड करते हो तो ये आपका मर जाएगा, ये 2 आपका मर जाएगा और आपको डायरेक्टली यहाँ पे वैल्यू मिल जाएगी tan a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 की, और वो वैल्यू आपको मिल जाएगी x अपॉन वाई, x अपॉन वाई। तो ये आपका पहला वाला पार्ट हो गया, ये यहाँ पे आपका सिंपली फर्स्ट पार्ट हो गया। नाउ आगे देखें, आपको फिर चाहिए साइन a प्लस बी। अगर आप नोटिस करो तो ये इसी एंगल का डबल लिखा हुआ है बच्चों। तो सेकंड पार्ट के लिए साइन ऑफ a प्लस बी, यानी कि ये डबल ऑफ एंगल, आप कह सकते हो डबल ऑफ एंगल a प्लस बी बाई 2 है। और यहाँ पे क्योंकि उस एंगल का tan पता है तो साइन 2 थीटा के लिए हम tan के टर्म में फॉर्मूला जानते हैं, द 2 tan ओवर a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई इज अ 1 प्लस tan स्क्वायर a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2। और यहाँ पे आप मेरे से बोल सकते हो बच्चों कि यहाँ पर इसकी वैल्यू आपके पास, आपको पता है x अपॉन वाई, तो 2x अपॉन वाई डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर मीन्स 2xy अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये इसका सिंपल यहाँ पे आंसर हो गया। इसी का अब आप समझ सकते हो सेकेंड पार्ट का आंसर। सेकेंड पार्ट का आंसर आपको थर्ड पार्ट का आंसर तो थर्ड पार्ट का आंसर इज वेरी क्लियर कि आपको cos ऑफ a प्लस बी पूछा है और आपको a प्लस बी बाई 2 पर चूंकि वैल्यू पता है तो आप इसके लिए अप्लाई करोगे tan a प्लस बी बाई 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस का tan स्क्वायर a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2। तो दिस इज इक्वलेंट टू द आपका हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर। तो ये आपका वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपका कॉस ओवर a प्लस बी की वैल्यू आ जाएगी। और सिमिलरली tan a प्लस बी की वैल्यू अब आपको फील कर गया होगा कैसे निकालना है। तो tan ऑफ एंगल a प्लस बी इज इक्वल टू, आप लिखोगे कि ये ट्वाइस ऑफ एंगल a प्लस बी बाई 2 है, तो इसको अपन यहाँ पे लिखेंगे इस तरीके से कि दिस इज इक्वलेंट टू द आपका सिंपली इज द 2 tan ओवर a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 होगा। तो दिस इज इक्वलेंट टू द 2 इंटू एक्स अपॉन वाई होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर हो जाएगा और 2xy होल डिवाइडेड बाई वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये आपकी tan ओवर a प्लस बी की वैल्यू आ जाएगी। डन सभी को यहाँ तक। तो इस तरीके से हम लोग इसकी वैल्यू को यहाँ पे फाइंड आउट कर सकेंगे। Next is to prove that the sine of x plus sine of 3x plus sine of 5x divided by the cos of x plus cos over 3x plus cos over 5x is equal the proof that है कि tan 3x होगा। sin x plus sin 3x plus sin 5x whole divided by this का sum is equal to आपका tan 3x के बराबर होगा। ये आपको प्रूफ करना है। जो प्रूफ करना है उसमें आप अगर देखो लेफ्ट हैंड साइड में न्यूमरेटर सम में लिखा है, डिनोमिनेटर भी सम में लिखा है
ऑब्वियस रेशियो जब आपका सिंप्लीफाइड तब होता है जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के कुछ टर्म कैंसिल होते हैं, और कैंसिल होने के लिए हम इसको मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में यहाँ पर लिखेंगे, प्रोडक्ट फॉर्म में, तब जाके कैंसिलेशन होगा। तो इसमें से किसी भी दो को ऐड किया, क्योंकि फर्स्ट और लास्ट को ऐड करने पर उसका एंगल 3x होगा, 6x/2 यानी कि 3x होगा। तो हम न्यूमरेटर को यहाँ पर लिख सकते हैं इज अ sin x प्लस sin 5x पेयर कर दिया, और sin 3x बाद में ऐड कर लेंगे इस तरीके से। यहां पर इसको मैंने लिखा बच्चों sin c प्लस sin d से, क्या लिख सकते हो, the 2 sin over c plus d by 2 into cos over c minus d यानी कि -4/2 -2, लेकिन cos है तो माइनस का रोल नहीं आएगा, तो ये आपका इस तरीके से लिखा जाएगा। और जिसमें से आप आराम से sin 3x को क्या कर सकते हो, यहाँ पे कॉमन निकाल सकते हो। इसी तरीके से जब पैरेलल में आप इसके डिनोमिनेटर को सॉल्व करोगे तो डिनोमिनेटर में आप फिर से पेयरिंग करोगे फर्स्ट लीस्ट एंगल और लास्ट एंगल का, क्योंकि मीन वैल्यू आपका ये है और ये आपका यहाँ पे इस तरीके से क्या निकल जाएगा, सीधे कॉमन निकल जाएगा। इस तरीके से पेयरिंग किया आपने, और इसको जोड़ने के लिए आपने कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया, cos c प्लस cos d, जो कि हो जाता है the 2 cos c प्लस d by 2 cos c माइनस d निगेटिव, लेकिन मैं फिर से कहूंगा खत्म हो जाएगा, प्लस का cos 3x। और इनफैक्ट हमें जो ब्रैकेट के अंदर आया है उसकी हमें कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, क्योंकि वो डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में हमें पता है कि दिख रहा है कि कैंसिल हो जाएगा। और जब हम लेफ्ट हैंड साइड में न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो इट्स वेरी क्लियर कि आपके पास जैसा ये टर्म और ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, और ऊपर आपको sin 3x और नीचे आपको cos का 3x मिल जाएगा, जो कि आपका इक्विवेलेंट टू द tan का 3x। इस तरीके से आप लिख सकते हो। सभी को यहां तक भी ये बात नो। फिर नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। यहाँ पे अपन ने कहा प्रूफ दैट है बच्चों द सिंपल sin of x प्लस sin of 2x प्लस sin of 3x प्लस sin of 4x divided by is a cos over x plus cos of 2x plus cos of 3x plus cos of 4x to the tan of angle 5x/2। यह हमें यहाँ पे प्रूफ दैट है। तो अगर हमें इसको फिर से प्रूफ करना है तो हम न्यूमरेटर को पहले प्रोडक्ट फॉर्म में लेके आएंगे और डिनोमिनेटर को भी प्रोडक्ट फॉर्म में फैक्टराइज फॉर्म में लेके आएंगे, जिससे कि ऊपर और नीचे के फैक्टर आपस में क्या हो जाए, कैंसिल हो जाए। ऐसा प्रोडक्ट फॉर्म में लाने के लिए ऑड को ऑड के साथ क्लब किया और इवन को इवन के साथ क्लब किया, या फर्स्ट और लास्ट को, और ऐसी जैसी इच्छा हो। क्योंकि आपको 5x/2 दिख रहा है तो आप x और 4x का सम 5x होता है /2 उसमें आ जाएगा। तो आप यहाँ पे चाहो तो फर्स्ट और लास्ट को ही कंबाइन करो फिर से, तो यानी कि आपने इसको लिखा sin x प्लस sin 4x। इस 4 को आपने दो का पेयर बना के उसमें CD फॉर्मूला लगा दिया, sin का 3x इस तरीके से लिखा, इन दोनों को जोड़ा, इन दोनों को ऐड किया, तो आपको यहाँ पे 2 sin का 5x/2 इंटू cos का इज अ 3x डिवाइडेड बाई 2, माइनस मर चुका है, इज अ प्लस का यहाँ पे 2 sin का इज अ 5x/2 इंटू cos का x/2 ऐसा आ जाएगा। और यहाँ से आप कॉमन निकाल सकते हो। आपने 5x एंगल बाई 2 देखा, इसलिए फर्स्ट और लास्ट को आप इवन को इवन, ऑड को ऑड के साथ वाला कॉन्सेप्ट भी अप्लाई करके आराम से ऐड कर सकते हो।
इन्हें कैसे भी करोगे एट लास्ट आपका आंसर आएगा। इज कॉस का 3x डिवाइडेड बाई 2 प्लस कॉस का x डिवाइडेड बाई 2 आपको ऐसा मिल जाएगा। आपके पास डिनोमिनेटर आएगा बच्चों। इस डिनोमिनेटर में आप फिर से इसको अपर, अगर ये ब्रैकेट सेम ही आ रहा है क्योंकि आपको वो चीज कैंसिल होनी है, तो आप इसको एज इट इज रहने दो। फिर से आपने cos का x प्लस cos का 4x एक पेयर में लिया, प्लस cos का 2x प्लस cos का 3x एक पेयर में यहाँ पे कंसिडर किया। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू हो जाएगी सिंपली द 2 cos ओवर 5x डिवाइडेड बाई 2 इंटू cos ओवर 3x डिवाइडेड बाई 2 प्लस cos ओवर 2 cos ओवर 5x बाई 2 इंटू साइन ओवर इज cos cos का है तो cos का ही रहेगा x डिवाइडेड बाई 2। फिर से आप कॉमन निकालो और ये ब्रैकेट सेम आ जाएगा, तो आपका सेम आंसर इस तरीके से ये भी हैंड्सपुट हो जाएगा। तो ये बेसिक आइडेंटिटीज हैं जो कि हमें याद होनी चाहिए और हमें उसको प्रॉब्लम में क्या करना पड़ेगा बच्चों, इस तरीके से अप्लाई करना पड़ेगा। इस प्रॉब्लम में हमें इस तरीके से उसको अप्लाई करना होगा। देन यहाँ तक सभी को, जैसे पहले कुछ एग्जांपल करते हैं अपन, देखते हैं। आपको मैंने लिखा है prove that the sine theta multiplied by sine of 7 theta is a plus sine of 3 theta multiplied by sine of 11 theta is equal to sine 4 theta multiplied by sine 10 theta। यह अपन को प्रूफ दैट कहा गया है कि इसको प्रूफ करें। इसमें दो का मल्टीप्लीकेशन है, उसको नए 2 के मल्टीप्लीकेशन में लिखना था, तो मैंने यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड इसका कंसीडर कर लिया। जब मैं इस प्रोडक्ट को सब में लिखूंगा और इस प्रोडक्ट को सब में लिखूंगा, तो आप फील कर सकते हो कि इसको प्रोडक्ट में लिखने पे 2 टर्म में आएगा और इसके भी 2 टर्म आएंगे, यानी कि टोटल 4 टर्म हो जाएंगे। आप देखोगे कि उन 4 टर्म में से 2 टर्म कैंसिल हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि इसका सम ऑफ द एंगल 8 थीटा और इसका जो डिफरेंस ऑफ द एंगल है वो भी 8 थीटा। तो ए बी फॉर्मूले में सम और डिफरेंस आता है, तो वो 8 थीटा वाला टर्म पक्का मरेगा, तो 2 टर्म बचेंगे और फिर से उन 2 टर्म को प्रोडक्ट में लाने के लिए हम इज अ सुटेबल सीडी फॉर्मूला वहां पर अप्लाई कर सकते हैं। मतलब कहने का, यहां पर मैंने सबसे पहले 1/2 मल्टीप्लाइड बाई इसको लिखा द 2 साइन थीटा इंटू साइन का 7 थीटा प्लस द 2 साइन का 3 थीटा मल्टीप्लाइड बाई साइन का 11 थीटा। तो दिस इज इक्वलेंट टू द 1/2 multiplied by 2 sin A sin B, the cos of A minus B। पहले A minus B आप देखना, तो यहाँ पर 6 थीटा निगेटिव मर जाएगा, माइनस cos का 8 थीटा प्लस 1/2, ये ब्रैकेट हटा देते हैं क्योंकि 1/2 बाहर रखा है मैंने, 2 sin A sin B फिर से लगाया, the cos of angle A minus B, तो पहले 8 थीटा माइनस cos A plus B 14 थीटा इस तरीके से आएगा। तो मैं यही बात कर रहा था, इन 4 में 2 मर जाएंगे और बचेगा क्या यहाँ पे 1/2 मल्टीप्लाइड बाई cos का 6 थीटा इज अ माइनस cos का 14 थीटा। अब अपन को इस डिफरेंस को प्रोडक्ट फॉर्म में लाना है, तो इसके लिए अपन सीडी फॉर्मूला लगाएंगे। और आप अगर अपनी लिस्ट में देखो तो मैंने आपको बताया है cos C माइनस cos D इज इक्वल टू माइनस का 2 साइन C प्लस D बाई 2 इंटू साइन C माइनस D डिवाइडेड बाई 2 होता है।
कॉस सी माइनस कॉस डी का ये वैल्यू होता है। तो माइनस पहले रख दिया आपने ऐसे, साइन सी प्लस डी दोनों का सम 20/2 तो tan थीटा इंटू साइन सी माइनस डी तो माइनस का 8 आएगा बाई 2 तो माइनस का 4 थीटा। और ये आपका 2 भी एक आता है, जब 2 तो ये 2 और ये 2 मर जाएगा, ये माइनस आपका सिंपली बाहर चला जाएगा बच्चों। तो आप देख सकते हो आपको सिंपल वही सेम फॉर्मूला यानी कि सेम यहाँ पर राइट हैंड साइड इस तरीके से मिल जाएगा। क्लियर सभी को ये बात भी? नाउ आगे फिर अगर अपन से कहा जाए टू प्रूव दैट 1 प्लस का कॉस थीटा प्लस का साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस का कॉस थीटा प्लस का साइन थीटा इज इक्वल टू द कॉट थीटा बाई 2, ये अपन को प्रूफ करना है। तो मैंने आपको ये कहा कि इधर आपको जो एंगल है थीटा है, इधर थीटा बाई 2, यानी कि ये पक्का है कि हाफ एंगल प्रॉपर्टीज लगेगी। और 1 प्लस का कॉस थीटा अपना इज ये सम कंबाइंड होके अपन ने देखा था 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 हो जाता है। और 1 माइनस का कॉस थीटा, आप बार बार इस बात को लिखो कि दोनों पेयर इस तरीके से ये लिखे हैं। तो यहां पर अपन जब प्रूफ दैट था बच्चों, इस लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड में इस 1 प्लस कॉस थीटा को अपन रिप्लेस कर सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई साइन थीटा का हाफ एंगल फॉर्मूला 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 एंड होल डिवाइडेड बाई, इसको हम उस आइडेंटिटी से वहां पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। ऊपर से आप 2 कॉस थीटा बाई 2 कॉमन निकाल सकते हो और ब्रैकेट में देखो कॉस थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2 मिल जाएगा एंड होल डिवाइडेड बाई 2 साइन थीटा बाई 2 कॉमन निकाल दिया तो यहाँ पे आपको साइन थीटा बाई 2 प्लस कॉस थीटा बाई 2 और ये पूरा का पूरा ब्रैकेट कैंसिल, ये 2 और ये 2 कैंसिल। तो आपका आंसर इस तरीके से सिंपल जो आपको प्रूफ करना था वो आपको डायरेक्टली यहाँ पर मिल गया। तो इस तरीके से अपन को थीटा बाई 2 में कन्वर्ट करना था और जब भी 1 प्लस कॉस या 1 माइनस कॉस दिखे और अगर हाफ एंगल में कन्वर्ट करने की जरूरत है तो ये पेयरिंग हमेशा काम आएगी। अंडरस्टैंड सभी लोग यहाँ तक? इज क्लियर? नाउ एक और फिर करते हैं। प्रूफ दैट है 4 मल्टीप्लाइड बाई कॉस की पावर 6 थीटा माइनस साइन की पावर 6 थीटा इज इक्वल टू द कॉस क्यूब 2 थीटा प्लस 3 कॉस का 2 थीटा। लेफ्ट हैंड साइड में अपन को एक्सप्रेशन में थीटा दिख रहा है और उधर अपन को 2 थीटा दिख रहा है। ये पावर 6 है तो अपन को यहाँ पर a क्यूब माइनस बी क्यूब जैसी चीज अप्लाई कर सकते हो और a क्यूब माइनस बी क्यूब यानी कि आपका हो जाता है सिंपल a माइनस बी का होल क्यूब इज a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस तो ये प्लस का 3ab मल्टीप्लाइड बाई a माइनस b इसके बराबर होता है। a क्यूब माइनस बी क्यूब को अपन इस तरीके से लिख सकते हैं या वही a माइनस बी वो भी चलेगा जैसा भी आपकी इच्छा हो। तो आपने यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड लिया, a मतलब कॉस स्क्वायर, b मतलब साइन स्क्वायर, तो a माइनस बी मतलब कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर
और कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वलेंट टू द किसके कॉस 2 थीटा। और अपन को 2 थीटा में बात हो भी रही है, इसका मतलब 4 होल मल्टीप्लाइड बाय, इसको मैं लिख सकता हूं कॉस का 2 थीटा का होल क्यूब इस तरीके से, प्लस द 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। फिर से a माइनस बी आ गया, तो ये वापस से आपका कॉस 2 थीटा बन जाएगा। ये वापस से आपका कॉस 2 थीटा इस तरीके से हो जाएगा। देन सभी को यहाँ पे भी नाउ अगर आप इसको और सिंप्लीफाइड करते हो तो इसका मतलब यहाँ पर a क्यूब माइनस बी क्यूब, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी, a क्यूब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक बार चेक करते हैं बच्चों, सही है एकदम। a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस का 3ab, a माइनस बी इसका कैंसिल हो गया, एकदम सही लिखा है। a और b यही था, तो यहाँ पर ये साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर आएगा, तो मेरे ख्याल से ये मैंने गलत लिखा है। चलो देख लेते हैं। इसका कॉस का क्यूब 2 थीटा हो गया। इस थीटा और थीटा को कंबाइन करने के लिए आपने 3/4 इंटू इसको लिख दिया साइन स्क्वायर का 2 थीटा इंटू कॉस का 2 थीटा, इस तरीके से इसको कंबाइन कर लिया बच्चों। यहाँ पर इस 4 का आगे मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आपके पास 4 का कॉस क्यूब 2 थीटा प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई साइन स्क्वायर 2 थीटा इंटू कॉस 2 थीटा, ऐसा आपका बन जाएगा। आप ऐसा इसको लिख सकते हो यहाँ पर। इज दैट क्लियर सभी को? आगे अगर अपन प्रोसीड करें तो ये अपना कुछ इस तरीके से, इसमें से अगर मैं इसको 4 साइन स्क्वायर थीटा को मैं रिप्लेस कर सकता हूं। यहाँ पे 2 थीटा में ही बात हो रही थी, सही है बच्चों। कॉस क्यूब 2 थीटा लिखा था ना, प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस का कॉस स्क्वायर 2 थीटा इंटू कॉस 2 थीटा। अपन को 4 थीटा में जाने की जरूरत नहीं थी, तो अपन ने इसको इस तरह से मल्टीप्लाई किया। अगर आप इसको सिंप्लीफाइड करोगे तो आपको वही सेम चीज मिल जाएगी। कॉस क्यूब 2 थीटा इज द प्लस 3 का कॉस 2 थीटा, ऐसा ये मिल जाएगा। तो a क्यूब माइनस बी क्यूब लगाकर इसको अपन ने सिंपली यहाँ पर फैक्टराइज कर दिया। यहाँ पर सिंपली इसको अपन ने इस तरीके से फैक्टराइज कर दिया। ये बात सभी को क्लियर हो गई होगी आई थिंक यहाँ तक। नेक्स्ट इज अपन को कहा गया है to prove that tan over pi by 4 plus alpha is equal to 1 plus sin 2 alpha divided by cos 2 alpha। हम कोशिश करते हैं लेफ्ट को राइट में लाने की। तो लेफ्ट हैंड साइड तुम्हारे पास लिखा है tan over pi by 4 plus alpha। तो इसमें हम कंपाउंड एंगल आइडेंटिटीज लगाएं, तो ये मेरे पास लिखा हुआ है 1 प्लस का tan अल्फा डिवाइडेड बाई 1 माइनस का tan अल्फा, जिसको मैं साइन बाई कॉस में अगर लिखूं तो दिस इज इक्वलेंट टू द कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा डिवाइडेड बाई कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा। डिनोमिनेटर में आपको कॉस 2 अल्फा चाहिए, तो अगर आप इसके प्लस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो प्लस वाले से, तो ऊपर कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा का होल स्क्वायर, और डिनोमिनेटर आपका इज कॉस का अल्फा माइनस साइन का अल्फा इंटू कॉस का अल्फा प्लस साइन का अल्फा, जो कि मल्टीप्लाई होकर डायरेक्टली कॉस 2 अल्फा, क्योंकि कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, और ऊपर आपके पास बच्चों 1 प्लस साइन 2 अल्फा
1 प्लस, क्योंकि 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा आएगा, और डिवाइडेड बाई कॉस 2 अल्फा। ये आपका हैंस प्रूफ हो गया। क्लियर सभी को? ये सभी बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस हैं जिसको हम लोग यहाँ पे आइडेंटिटीज याद होने के लिए इस तरीके से कर रहे हैं। आपको लिखा है बच्चों कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा डिवाइडेड बाई कॉस अल्फा माइनस का साइन अल्फा इज इक्वेट विथ प्रूफ दैट इज अ सिंपल tan का 2 अल्फा प्लस sec ऑफ 2 अल्फा। आप अपने आप ट्राई कर सकते हो। आपको 2 अल्फा बनाना है, आपको सिंपली 2 अल्फा बनाना है, तो आपको 2 अल्फा बनाने के लिए यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं? किससे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं? तो मेरा कहना है कि इसको अगर मैं इसी प्लस वाले से मल्टीप्लाई और डिवाइड करूं तो इसका स्क्वायर हो जाएगा और नीचे मेरे पास cos अल्फा प्लस साइन अल्फा इस तरीके से आ जाएगा। और वही प्रीवियस प्रॉब्लम की जैसे 2 अल्फा डिवाइडेड बाई cos का 2 अल्फा आ जाएगा, और इस बार वो अलग अलग डिवाइड कर दोगे तो ये आपका 1 अपॉन कॉस यानी कि sec का 2 अल्फा प्लस tan का 2 अल्फा, इस तरीके से आप इसको लिख सकते हो। डन सभी को यहाँ तक भी? नाउ द नेक्स्ट प्रॉब्लम इज साइन की पावर 4 अल्फा प्लस 2 साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा माइनस कॉस की पावर 4 अल्फा होल डिवाइडेड बाई इज द tan 2 अल्फा माइनस 1 इज इक्वेट विथ, हमें प्रूफ करना है cos 2 अल्फा के बराबर। हमें इस रेशियो को इक्वेट करना है cos 2 अल्फा के इक्विवेलेंट। यहाँ पर इसके लिए इस न्यूमरेटर को फैक्टराइज करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड के न्यूमरेटर को मैंने पकड़ा, साइन की पावर 4 अल्फा के साथ ऑब्वियस है cos की पावर 4 अल्फा, ये आपका 2 अल्फा में हो रहा है, और 2 साइन अल्फा cos अल्फा डायरेक्टली आपका साइन 2 अल्फा हो जाएगा। इस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से फैक्टराइज किया, a प्लस बी साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर की वैल्यू 1 आ जाएगी, और ब्रैकेट में साइन स्क्वायर अल्फा माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू 1 आएगा। ये बात सभी को फील हो गई होगी यहाँ तक। इसमें से माइनस कॉमन निकाल दें तो ये माइनस का cos 2 अल्फा प्लस साइन 2 अल्फा, और इस तरीके से ये आपका डायरेक्टली हो जाएगा साइन 2 अल्फा माइनस का cos 2 अल्फा। और डिनोमिनेटर में आप देख सकते हो कि tan को अगर आप लेफ्ट हैंड साइड वाले एक्सप्रेशन में न्यूमरेटर को लिखते हो साइन 2 अल्फा माइनस का cos 2 अल्फा डिवाइडेड बाई, इसको आप लिखते हो यहाँ पे साइन 2 अल्फा डिवाइडेड बाई cos 2 अल्फा माइनस 1, एलसीएम लेंगे ऊपर जाएगा, एक मरेगा, तो दिस इज इक्विवेलेंट टू द cos 2 अल्फा, यानी कि राइट हैंड साइड के इक्विवेलेंट आपका होगा। क्लियर सभी को ये बात भी? तो ये भी सिंपल बहुत इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट अगर अपन देखें यहाँ पे अपन को कहा गया है इज 3 माइनस 4 का cos 2 अल्फा इज प्लस cos का 4 अल्फा, प्रूफ दैट है बच्चों, इज इक्वल टू द 8 मल्टीप्लाइड बाई साइन की पावर 4 अल्फा। तो लेफ्ट हैंड साइड आपने कवर किया, लेफ्ट हैंड साइड आपने पकड़ा इसका फिर से, तो 2 अल्फा और 4 अल्फा की बात हो रही थी, तो 3 माइनस cos 2 अल्फा, इस cos अल्फा को 2 अल्फा में हाफ एंगल फॉर्मूले से लिख सकते हो, और उसकी वैल्यू आप लिख सकते हो 2 cos स्क्वायर 2 अल्फा माइनस 1। इसको आप सिंप्लीफाइड करोगे तो आपको मिलेगा 2 cos स्क्वायर 2 अल्फा माइनस का 4 cos 2 अल्फा प्लस का 2 कॉमन निकालोगे, cos स्क्वायर 2 अल्फा माइनस का 2 cos
2 अल्फा प्लस का 1 आएगा, तो ये 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस का कॉस 2 अल्फा का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो 1 माइनस का कॉस 2 अल्फा की वैल्यू आपकी सीधे हो जाएगी 2 साइन स्क्वायर अल्फा का होल स्क्वायर। तो 4 2 8 इंटू साइन की पावर 4 अल्फा, ये आपका हैंस प्रूफ हो गया। नेक्स्ट में आपको कहा गया है कि प्रूव दैट cos की पावर 4 अल्फा इज इक्वेट विथ 1/8 cos का 4 अल्फा प्लस 1/2 मल्टीप्लाइड बाई cos का 2 अल्फा प्लस 3 डिवाइडेड बाई 8। फिर से आपने लेफ्ट हैंड साइड को सपोज पकड़ा। हम कोशिश ये कर रहे हैं कि हमें एग्जाम में ये इसमें कन्वर्ट करने के लिए आया या ऑप्शंस में ऐसी जरूरत है। इस cos की पावर 4 अल्फा को आप स्क्वायर को आप मल्टीपल एंगल में बदल सकते हो, तो आपने इसको लिखा cos स्क्वायर अल्फा का होल स्क्वायर। cos स्क्वायर अल्फा की जगह पे आपने लिखा 1 प्लस cos 2 अल्फा डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर। ये आपका अल्फा को 2 अल्फा में बदल दिया आपने, अल्फा को सिंपली 2 अल्फा में यहाँ पे बदल दिया। फिर आपने इसकी स्क्वायरिंग ओपन किया, तो स्क्वायरिंग ओपन किया तो यहाँ पे 1/4 बाहर चला गया, 1 प्लस cos स्क्वायर 2 अल्फा प्लस का 2 cos 2 अल्फा, ऐसा आ गया। फिर से इस स्क्वायर को आप इसे खत्म करके मल्टीपल एंगल 4 अल्फा में बदल सकते हो। तो मेरा कहना है कि दिस इज इक्वलेंट टू द 1 प्लस cos का 4 अल्फा डिवाइडेड बाई 2 प्लस 2 का cos 2 अल्फा। ये 1/2 3/2, यानी कि आंसर विल बी आपका कितना हो जाएगा बच्चों, इज 1/8 का cos 4 अल्फा प्लस 1/2 का cos 2 अल्फा और प्लस का 3/8। इज दैट क्लियर? इस तरीके से हम लोग इसको यहां पर प्रूफ दैट कर सकते थे। नाउ द नेक्स्ट प्रॉब्लम इज सेड टू बी, आपको लिखा है सिंपल, द 2 साइन का 2 अल्फा प्लस साइन का 4 अल्फा होल डिवाइडेड बाई the twice of cos alpha plus cos 3 alpha is equal to the tan 2 alpha into cos alpha। करेक्ट सभी को यहां तक? इसके लिए हम इस लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर करते हुए नेक्स्ट स्टेप में इसको हम सीडी फॉर्मूले से जरूर जोड़ सकते हैं, लेकिन ये ट्वाइस इसके पास होता तो 2 कॉमन निकाल के सीडी फॉर्मूला लगाते। बात सभी को फील हो रही है? यहां पर सबसे पहले हम इस साइन 4 अल्फा को इस 2 अल्फा हाफ एंगल फॉर्मूले में लिख सकते हैं। मतलब ऊपर अपन लिखते हैं 2 साइन 2 अल्फा प्लस द 2 साइन 2 अल्फा इंटू कॉस 2 अल्फा डिवाइडेड बाई 2 इंटू cos c प्लस cos d से फैक्टराइज किया तो 2 cos ओवर c प्लस d बाई 2 अल्फा इंटू cos c माइनस d निगेटिव cos से मर गया, इस अल्फा बाई 2 करने के बाद इस ये 2 या ये 2 एक आपका खत्म हो गया। ऊपर से आपने साइन 2 अल्फा को कॉमन निकाल दिया तो ये मेरे पास ऐसा कुछ मिलेगा, आप देख सकते हो बच्चों, cos अल्फा 1 प्लस cos 2 अल्फा को भी हम यहाँ पे रिप्लेस कर सकते हैं इस 2 cos स्क्वायर अल्फा हाफ एंगल फॉर्मूले से। तो sin 2 अल्फा और cos 2 अल्फा का ये रेशियो आपका सीधे tan 2 अल्फा हो गया। एक बार इसको आपने लिखा 2 cos स्क्वायर अल्फा और नीचे आपके पास
2 cos अल्फा था, तो ये 2 और cos अल्फा की एक पावर खत्म हो गई, तो मीन्स आपके पास ये जो प्रोडक्ट है वो सीधे आपका किसके बराबर आ गया, tan 2 अल्फा इंटू cos अल्फा के बराबर इक्वलेंट। इस तरीके से आपने इसको लिख दिया। नेक्स्ट इज टू प्रूव दैट cos स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा, या फाइंड द वैल्यू ऑफ लिख लेते हैं, चलो फाइंड वैल्यू ऑफ cos ओवर अल्फा प्लस बीटा प्लस cos स्क्वायर ओवर अल्फा माइनस बीटा माइनस का cos 2 अल्फा इंटू cos 2 बीटा की हमें वैल्यू चाहिए। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस लिखा हुआ है, जिसमें अपन को यहां पर यह दिखाई दे रहा है कि 2 cos स्क्वायर के टर्म एडिशन में लिखे हैं। 2 cos स्क्वायर के टर्म जो एडिशन में लिखे हुए हैं उसके लिए मेरे पास फॉर्मूला नहीं है, लेकिन मेरे पास cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b के लिए जरूर है। और वो क्या है फॉर्मूला बच्चों, cos a प्लस b इंटू cos a माइनस b। याद आया, इसका रिवर्स ऑर्डर था। तो अगर मैं यहां पर इसको साइन स्क्वायर में बदलूं तो वो बीच में माइनस b आ जाएगा। तो cos स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा, इसको मैंने लिखा सिंपली 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा cos का 2 अल्फा इंटू कॉस का 2 बीटा। अब इसको और इसको हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, स्क्वायर स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर बी, तो कॉस ए प्लस बी सम ऑफ द एंगल ए प्लस बी यानी कि 2 अल्फा इंटू कॉस ए माइनस बी यानी कि 2 बीटा प्लस का 1 ये बी चला माइनस का कॉस 2 अल्फा इंटू कॉस 2 बीटा। ये और ये यहीं पे मर गया, तो फाइंड द वैल्यू थी, तो ये इंडिपेंडेंट ऑफ अल्फा एंड बीटा हो गया। नाउ द आंसर इज इक्वल टू, तो उसका आपके पास कितना आ गया बच्चों, सिंपली 1 आ गया। तक यहाँ तक भी। नेक्स्ट इज द, अगर आपको बताया गया पूछा गया है या प्रूफ दैट है बच्चों, इस तरीके से क्वेश्चन, कॉट अल्फा प्लस कॉट ओवर द 60 डिग्री प्लस अल्फा प्लस कॉट ओवर इज 60 डिग्री माइनस अल्फा इज इक्वल टू, बीच में यहाँ पे माइनस दे रखा है, इज इक्वल टू द 3 ओवर कॉट ऑफ 3 अल्फा। यह हमें प्रूफ करना है। कॉट अल्फा प्लस कॉट 60 प्लस अल्फा माइनस कॉट 60 माइनस अल्फा, इसकी वैल्यू हमें यहाँ पर निकालने की जरूरत है। क्लियर यहाँ तक भी सभी को? इसकी वैल्यू निकालने के लिए तुम क्या करोगे, यहाँ पर फिर से कंपाउंड एंगल फॉर्मूला लगाओगे। कौन सा कंपाउंड एंगल फॉर्मूला, कॉट ए प्लस बी और कॉट ए माइनस बी। आप फिर से कहोगे कि कॉट ए प्लस बी का फॉर्मूला आप देखो, आपको मैंने लिखवाया है। आप ऐसा कर सकते हो, tan a प्लस बी का रेसिप्रोकल से भी यूज कर सकते हो, लेकिन फॉर्मूला तभी याद होगा जब आप अप्लाई करोगे। अगर आप अप्लाई नहीं करोगे तो आपको फॉर्मूला याद नहीं हो पाएगा। कॉट ए कॉट बी माइनस 1 डिवाइडेड बाई कॉट बी प्लस कॉट ए, ये फॉर्मूला था। कॉट ए माइनस बी का फॉर्मूला होता था कॉट ए इंटू कॉट बी इज माई प्लस 1 डिवाइडेड बाई इज अ प्लस 1 और नीचे कॉट बी माइनस कॉट ए, इस तरीके से फॉर्मूला आता था। इसकी जगह पे आप tan का भी यूज कर सकते हो। अच्छा, इज अ tan 3a का फॉर्मूला मैंने बताया था, शायद cot 3a का सीधे नहीं बताया था। अगर आपको tan 3a का याद है तो आप cot 3a का बना सकते हो। वो आपके पास कितना हो जाएगा बच्चों, इज अ 3 tan a माइनस tan क्यूब a अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। यहाँ पर आप tan 3a को cot 3a में बदलना चाहते हो
तो cot 3a is equivalent to the, आप इसका रेसिप्रोकल करोगे, इसको आप 1 अपॉन इज 1 माइनस 3 अपॉन cot स्क्वायर ए लिखोगे, tan स्क्वायर को बदल के, होल डिवाइडेड बाई 3 डिवाइडेड बाई cot a माइनस 1 अपॉन cot क्यूब a। तो एक cot स्क्वायर एलसीएम होगा, नीचे cot क्यूब होगा, तो आपका ये फॉर्मूला बन जाएगा cot क्यूब a माइनस 3 cot a होल डिवाइडेड बाई 3 cot स्क्वायर a माइनस 1। ये आपका cot 3a का फॉर्मूला हो जाएगा इन द टर्म ऑफ cot a के। तो नाउ इस फॉर्मूले की हेल्प से हम इस सम को इस तरह से बदल सकते हैं। देखिए कैसे। लेफ्ट हैंड साइड आपने कंसीडर किया सबसे पहले बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड cot अल्फा प्लस cot a प्लस b। तो यहां पे आपके पास cot 60 इंटू cot अल्फा माइनस 1 डिवाइडेड बाई cot अल्फा प्लस cot 60 माइनस यहाँ पे आपको मिलेगा cot 60 डिग्री इंटू cot अल्फा प्लस 1 डिवाइडेड बाई cot अल्फा माइनस cot 60। क्लियर ये भी? दिस इज इक्वलेंट टू द cot अल्फा प्लस cot 60 यानी कि 1 अपॉन रूट 3। तो इसकी जगह ये आपको cot अल्फा माइनस का रूट 3 1 अपॉन, तो रूट 3 cot अल्फा प्लस का 1 माइनस यहाँ पे 1 बाई रूट 3 रखेगा, तो cot अल्फा प्लस का रूट 3 होल डिवाइडेड बाई रूट 3 इंटू cot अल्फा माइनस का 1। इन दोनों को पहले ऐड करता हूं मैं, इसका cot अल्फा या पूरा ही एलसीएम ले लेता हूं। तो यहाँ पर इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन यानी कि 3 cot स्क्वायर अल्फा प्लस 1 ऐसे आएगा, प्लस यहाँ पे पहला ब्रैकेट cot अल्फा माइनस का रूट 3 cot अल्फा। सिंपल एल्जेब्रिक सिंप्लीफिकेशन है। एक बार आइडेंटिटीज लगाने के बाद ये सिंपल आपका सिंप्लीफाइड होता हुआ चला जाएगा, और ये रूट 3 का cot अल्फा प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई नीचे आपको 3 cot स्क्वायर अल्फा माइनस 1 जो कि इस फॉर्मूले में था वही आएगा। आप ऊपर सिंपल मेरा कहना है कि सिंप्लीफाइड करोगे तो आप देख सकते हो बच्चों cot क्यूब का कोफिशिएंट, cot क्यूब एक तो यहाँ से आएगा और cot क्यूब कहीं से नहीं आएगा, तो ये आपका 3 इंटू cot क्यूब अल्फा आएगा एक टर्म, और आपके पास सीधे फिर वो माइनस का 9 cot अल्फा डिवाइडेड बाई 3 cot स्क्वायर अल्फा माइनस का 1, जिसमें से आप 3 कॉमन निकालोगे तो ये सेम फॉर्मूला हो जाएगा, और दिस इज इक्वलेंट टू द 3 cot 3 अल्फा के बराबर होगा। द 3 cot 3 अल्फा के ये आप कह सकते हो इक्वलेंट, इस तरीके से प्रूव कर सकते हो। या आप इसको 1/10 और tan a प्लस b में पहले प्रूफ करके 1/10 3 अल्फा ला के भी इस तरीके से प्रूफ किया जा सकता था। डन ये बात भी सभी को यहाँ तक। आगे अब अपन बात कर रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ, कुछ इस तरीके की क्वेश्चन की, फाइंड द वैल्यू ऑफ cos over 12 डिग्री माइनस cos over 24 डिग्री माइनस cos over 48 डिग्री प्लस cos over 84 डिग्री। आपको एक एक्सप्रेशन दे रखा है जिसमें जो एंगल्स आपको अपीयर हो रहे हैं ना, आप ऐसा नहीं करोगे कि एक इंडिविजुअल इस एंगल्स पे आप जाके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू निकालोगे, जैसे अपन 18 डिग्री 36 डिग्री या 22.5 डिग्री पर tan की वैल्यू निकाल रहे थे, उसको उस तरीके से यहाँ पे प्रोसीड अपन नहीं करेंगे। यहाँ पे अपन इस समेशन को इस तरह से कंबाइन करेंगे
तो अपन देखेंगे कि अपने पास ये पूरा सिंप्लीफाइड होकर कुछ ऐसे एंगल में बदल जाएगा जिस पर हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज पता है। इन चार टर्म को ऐड करने के लिए हम सुटेबल सीडी फॉर्मूला लगाएंगे। इसमें से मैंने कोई भी दो ले लिया। 12 और 48 का सम 60 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 30 डिग्री, जो कि अपना फेवरेबल एंगल है। जब इसको और इसको यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 60 आएगा और बाई 2 तो यानी कि 30 डिग्री, उस पर भी हमें वैल्यूज पता है। तो इन दो का पेयर और इन दो का इस तरह से पेयर करके हम इसमें इस तरह से सीडी फॉर्मूला लगाएंगे और वो सीडी फॉर्मूला के लिए द कॉस सी माइनस कॉस डी माइनस का 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 सम बाई 2 12 प्लस 48 60 बाई 2 30 डिग्री इंटू सॉरी कॉस नहीं बच्चों साइन, डिफरेंस में साइन इंटू साइन ओवर c माइनस d 12 माइनस 48 इज कॉल्ड माइनस का 36 बाई 2 माइनस का 18। तो ये माइनस यहाँ पे खत्म और ये 18 हो जाएगा। इसके लिए प्लस cos c माइनस cos d लगा रहे हो, इसको c बोल रहे हो और इसको d बोल रहे हो, माइनस कॉमन लेने की जगह पे। तो cos c माइनस cos d द 2 साइन ओवर c प्लस d बाई 2 यानी कि 84 और 24 यानी कि 8 और 0 बाई 2 यानी कि 54 इज 54 एक बात हो गई इंटू कॉस साइन सॉरी फिर से इज c माइनस d 84 माइनस 24 60 बाई 2 30 डिग्री। ये आपके पास इसका वैल्यू होगा। आप यहाँ पर इज 2 साइन 30 यानी कि 1 बाई 2, तो आपको यहाँ पर मिल रहा है साइन 18 माइनस साइन 54 डिग्री। साइन 30 की वैल्यू पुट कर दिया और इनफैक्ट साइन 18 भी हमें पता है और कॉस 36 पता था बच्चों। कॉस 36 आपको लिखवाया था तो मैंने आपसे कहा था कि ऑब्वियस है ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल साइन 54 डिग्री की वैल्यू भी यही होगी। आप पीछे से देख सकते हो और साइन ऑफ 18 डिग्री आपका हो जाता है √5 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 4। तो इसका मतलब ये आपका वैल्यू √5 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 4, ये आपका √5 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4। तो ओवरऑल वैल्यूज आपके पास माइनस का 1 डिवाइडेड बाई 2। इस तरीके से ये इसका आंसर आएगा। डन सभी को यहां तक भी। नेक्स्ट एग्जांपल, find the value of is the sine of 6 degree multiplied by sine of 42 degree sine over 66 degree into sine over 78 degree. Find the value of sine 6 degree, sine 42 degree, 66 degree and 78 degree पर इसके प्रोडक्ट की वैल्यू चाहिए। इस प्रोडक्ट को हम पेयरिंग करें तो अगर हम ए बी फॉर्मूले से इसको सब में लेके आए तो 6 और 66 का डिफरेंस 60 होगा और 60 अपना अच्छा एंगल होगा और इसको ए और बी लेंगे तो इसका और इसका सम 120 डिग्री और वो भी अच्छा एंगल है। तो यहाँ पे इस प्रोडक्ट को इस सम में लाने के लिए द ए बी फॉर्मूला लगाया 2 sin A sin B is equivalent to the cos A minus B minus cos of angle A plus B। इस तरीके से तो इस पेयर के लिए 2 की जरूरत है, इस पेयर के लिए 2 की जरूरत है। तो 1/4 मल्टीप्लाइड बाई द 2 sin 6 मल्टीप्लाइड बाई 66 को एक पेयर कर दिया इंटू 2 sin 42 मल्टीप्लाइड बाई sin 78 को एक पेयर इस तरीके से कर दिया। 2 sin A sin B अप्लाई किया इसके लिए तो 2 sin A sin B यानी कि 1/4 होल मल्टीप्लाइड बाई cos A माइनस B। तो दोनों का डिफरेंस 60 निगेटिव में है, कोई फर्क नहीं पड़ता, cos है क्योंकि माइनस
cos सम a प्लस b, तो इस cos 72 एक ब्रैकेट में आएगा इनटू 2 sin a sin b cos a माइनस b। तो जब cos दोनों का डिफरेंस लेंगे तो अपने पास एंगल निगेटिव में 36 और cos है तो माइनस मर जाएगा, माइनस cos 120 इस तरीके से सम ऑफ द एंगल ये आपके पास यहाँ पर मिलेगा। और इसमें आपको चारों टर्म्स की वैल्यूज पता है। अगर आप देखो तो ये 1/4 1/2 माइनस ये cos 72 यानी कि sin 18 डिग्री, sin 18 यानी कि √5 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई द √5 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4 प्लस का 1 डिवाइडेड बाई 2, ऐसा करके आ जाएगा। और सिंप्लीफाइड करोगे तो ये 4 और 4 यानी कि 2 प्लस 1 तो 3 माइनस का √5 यहाँ पे मिलेगा। यहाँ पे अगर बात करते हो तो 3 प्लस √5 मिलेगा बच्चों, और डिवाइडेड बाई 4 और 4 यानी कि 16 4 64 हो जाएगा। 9 माइनस 5 यानी कि 4, तो दिस इज इक्वल टू द 1 डिवाइडेड बाई 60। ये आपका सिंपल आंसर आ जाएगा, ये आपका सिंपली यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। डन सभी को। द नेक्स्ट इज find the value of माइनस का 2√2 into sin of 10 degree whole multiplied by is the 2 sin over 35 degree minus sec over 5 degree divided by 2 minus cos का 40 degree is divided by sin of 5 degree। इस तरीके से हमें इस पूरे की वैल्यू यहाँ पर निकालनी है। नाउ एक्सप्रेशन देखने में बड़ा है, लेकिन आपको sec ऑफ 5 डिग्री sec ओवर 5 डिग्री यानी कि 1/cos 5 डिग्री हो जाएगा। तो इसको आप मिटाकर नेक्स्ट स्टेप में 2 का cos 5 डिग्री लिखोगे। जब आप इस ब्रैकेट का एलसीएम लोगे तो नीचे आपके पास बच्चों 2 cos 5 sin 5 यानी कि इज अ साइन ऑफ 10 डिग्री। ये बात सभी को आई। 2 sin थीटा cos थीटा तो sin 2 थीटा यानी कि sin 10 डिग्री, और जब इसका एलसीएम लेके इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका 2 sin 35 डिग्री मल्टीप्लाइड बाय sin का 10 डिग्री इज यहाँ पर इसको तो sin 5 डिग्री बच जाएगा केवल, माइनस इस यहाँ पर 2 का cos 40 डिग्री इंटू cos का 5 डिग्री। ये आपके पास इस तरीके से वैल्यू आएगी ब्रैकेट की वैल्यू। बाहर आपके पास 2√2 इंटू साइन 10 डिग्री लिखा था, और साइन 10 डिग्री इस साइन 10 डिग्री से मर जाएगा। यहाँ पे आपके पास दो जगह पे 2 sin a sin b और 2 cos a cos b जैसी चीज लिखी है, जिसमें आप इस अपना इंडिविजुअली ए बी फॉर्मूला लगा सकते हो। माइनस का 2√2 आपको दिखाई दे रहा है 2 sin a sin b cos a माइनस b यानी कि cos का 25 डिग्री माइनस cos a प्लस b यानी कि cos का 45 डिग्री इज अ माइनस का sin 5 डिग्री। यहाँ पे फिर से 2 cos a cos b यानी कि cos a प्लस b, तो बाहर माइनस है तो cos 45 डिग्री और माइनस cos a प्लस b 35 डिग्री प्लस होता है, बाहर माइनस था। इस सिंपल अपन समझ सकते हैं। फिर यहाँ पर अपन को अगर देखा जाए तो यहाँ पे 25 डिग्री 5 डिग्री और 35 डिग्री इस तरीके से अपीयर हुए बच्चों। 45 डिग्री की हमें दिक्कत नहीं है। अब नाउ अगर हम लोग यहाँ पर इसको और इसको लेकर फिर से CD फॉर्मूला लगा दें तो इसका और इसका सम ऑफ एंगल आपका कितना हो जाएगा। देखो इसका सम ऑफ द एंगल 25 प्लस
35 की बात करोगे तो वो आपका 60 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा 30 डिग्री, और डिफरेंस आपका 5, और ये sin 5 जो आपको दिक्कत कर रहा था उससे आपको छुटकारा मिल जाएगा। फर्स्ट और लास्ट में आपने ऐड सब्ट्रैक्ट किया cos c माइनस cos d से, जो कि होता है माइनस का 2 sin c प्लस d बाई 2 यानी कि 30 डिग्री इंटू इज अ साइन इज अ डिफरेंस, यानी कि दोनों को अपन सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 25 माइनस 35 यानी कि माइनस का 10 बाई 2, तो माइनस मर जाएगा क्योंकि साइन है तो 5 डिग्री माइनस का साइन 5 डिग्री ये आ जाएगा, माइनस का 1 बाई रूट 2 माइनस का 1 बाई रूट 2, तो ये रूट 2 इस तरीके से हो जाएगा। साइन 30 की वैल्यू पुट करेगा 1 बाई 2, तो ये 2 मरेगा, ये पूरा का पूरा इससे मरेगा, और ये बाहर माइनस का 2 रूट 2 लिखा था, तो ओवरऑल आंसर मेरे पास इज इक्वल टू द, यहाँ पे कितना आ जाएगा बच्चों 4 आ जाएगा। यहाँ पे अपने पास आंसर कितना हो जाएगा बच्चों, सिंपली 4 हो जाएगा। क्लियर सभी को? तो इस तरह की प्रॉब्लम में ये जो एंगल्स अपीयर होते हैं वो फाइनली जाके आर्बिट्री एंगल कैंसिल हो जाते हैं, जहां पे हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज नहीं पता रहती है। फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ऑफ 6 डिग्री माइनस साइन ओवर 42 डिग्री इज अ माइनस साइन ओवर 66 डिग्री प्लस साइन ओवर 78 डिग्री। फाइंड द वैल्यू ऑफ, अगर हमें इसकी यहाँ पे वैल्यू चाहिए इस तरीके से बच्चों, तो मेरा कहना है फिर से आपने पेयरिंग किया 6 और 66 को आपने कंबाइंड किया यहाँ पे, तो इसको और इसको कंबाइंड किया तो आपने लिखा साइन 6 डिग्री माइनस साइन ओवर 66 डिग्री प्लस साइन ओवर 78 डिग्री माइनस साइन ओवर 42 डिग्री। द साइन c माइनस साइन d को आप यहाँ पे लिख सकते हो इज द 2 cos ओवर c प्लस d 72 बाई 2, तो 36 डिग्री इंटू इज द cos इंटू साइन ओवर c माइनस d बाई 2 यानी कि माइनस का 30 डिग्री इज द प्लस, यहाँ पे अपन लिख सकते हैं द साइन c माइनस साइन d लिखा है, तो ये आपका फिर से द 2 cos ओवर c प्लस d यानी कि सम 120 बाई 2 60 डिग्री इंटू फिर से डिफरेंस आपका 36 डिग्री बाई 2 यानी कि साइन 18 डिग्री। और फिर से अगर आप देखो साइन 30 की वैल्यू 1 बाई 2 ये मर गया, cos 36 की वैल्यू अपन को पता है रूट 5 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4, cos 60 1 बाई 2 ये 2 मर गया, रूट 5 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 4, तो ये आपका आंसर माइनस का 1 डिवाइडेड बाई 2, ये इसका क्या हो जाएगा, सिंपली आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज, अगर आपको कहा गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ cos स्क्वायर 73 डिग्री cos स्क्वायर ऑफ 73 डिग्री माइनस cos स्क्वायर ऑफ 47 डिग्री प्लस cos ओवर 73 डिग्री इंटू cos ओवर 47 डिग्री। हमें इसकी वैल्यू चाहिए। cos स्क्वायर ए प्लस लिख लेते हैं इसको, क्वेश्चन में ये प्लस दे रखा है बच्चों, तो फिर से cos स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर बी की जगह पर मेरे पास फॉर्मूला है cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी का, जो कि cos ए प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई cos ए माइनस बी में हो जाता है। तो यानी कि यहाँ पर हमने इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर 47 लिख दिया, तो वो 1 यहाँ पे बच गया, cos स्क्वायर 73 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 47 डिग्री प्लस cos का 73 डिग्री इंटू cos का 47 डिग्री, 1 प्लस cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी cos ए प्लस बी, दोनों को आप क्या करोगे यहाँ पे बच्चों
दोनों को आप उठा के ऐड करोगे तो 73 प्लस 47 इज 120। सही है क्या? सम आपका 120 आ गया। डिफरेंस इज 6 इंटू इज 26, आपका डिफरेंस आ जाएगा यहाँ पे, इंटू इन दोनों में कॉस ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी, तो कॉस का 26 इस तरीके से आ जाएगा, प्लस कॉस का 73 इंटू कॉस का 47 डिग्री ऐसे आएगा। नाउ अगर आप यहाँ पे नोटिस करते हो तो 1 प्लस ये आपका -1/2 120 डिग्री पे वैल्यू, तो 1 माइनस कॉस का 26 हो गया। 26 अभी नहीं कटा, आप इसको आप फिर से इस 1/2 मल्टीप्लाइड बाय लगा के 2 कॉस ए कॉस बी यानी कि ए बी फॉर्मूला लगा सकते हो, जिसमें आपको ये बनेगा कॉस ए प्लस बी 120 प्लस कॉस ए माइनस बी यानी कि वही सेम एंगल 26। जब आप इस 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये टर्म और ये टर्म यहीं पे मर जाएगा, इसकी वैल्यू माइनस का 1/2, तो 1 माइनस 1/4 यानी कि आंसर की वैल्यू सिंपली यहाँ पर आपके पास कितने के बराबर 3/4 के बराबर इस तरीके से आपको मिल जाएगी। तो इस टाइप से इस आपके पास लिखा हुआ था एंगल्स, तो आप इसकी वैल्यूज निकाल रहे थे। नेक्स्ट प्रॉब्लम, cos स्क्वायर 33 डिग्री माइनस cos स्क्वायर 57 डिग्री इज होल डिवाइडेड बाय sin ऑफ 21 डिग्री माइनस cos ऑफ 21 डिग्री। इसकी वैल्यू आपको चाहिए और इन एंगल्स पे हमें डायरेक्टली वैल्यू उस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की नहीं पता है। अब नाउ अगर हमें इसकी वैल्यू चाहिए तो इसकी वैल्यू के लिए ऊपर हम cos स्क्वायर ए माइनस cos स्क्वायर बी, मेरे पास फॉर्मूला नहीं है, मेरे पास sin स्क्वायर ए माइनस sin स्क्वायर बी है, लेकिन मेरा कहना है कि इसको मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर, इसको भी मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर लिखूं, तो ऊपर मेरे पास साइन स्क्वायर 57 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 33 डिग्री है। ये बात सभी को क्लियर होगी मेरे ख्याल से। नीचे अपने पास साइन ए माइनस कॉस बी जैसा कोई फॉर्मूला नहीं है। यहां पर अगर मैं इस कॉस में बदलना चाहूं तो 90 में से इसको क्या कर सकता हूं, सिंपली इसे सब्ट्रैक्ट कर सकता हूं, तो इसको मैंने लिख दिया कॉस 90 माइनस वो एंगल जिसके लिए 21 बन जाएगा, तो 21 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल तो वो हो जाएगा 69 डिग्री माइनस कॉस का 21 डिग्री। इसका ऑब्जेक्टिव सभी को समझ आया, जिससे कि मैं यहाँ पे कॉस सी माइनस कॉस डी अप्लाई कर सकूं। इसका ऑब्जेक्टिव सभी को समझ में आया कि क्यों मैंने इसको 1 माइनस, या आप कॉम्प्लीमेंट्री एंगल साइन में भी सीधे बदल सकते थे, वो आपकी चॉइस है। साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, आपका साइन ए प्लस बी, दोनों को सम करेंगे तो इस 7 3 0 8 और 90 साइन 90 आएगा इंटू साइन ओवर यहाँ पे एंगल, दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे 7 माइनस 3 यानी कि कितना बच्चों, 7 माइनस 3 यानी कि बोलो 4 इज 5 माइनस 3 24 डिग्री, ऐसे ऊपर आएगा मेरे पास। नीचे cos c माइनस cos d माइनस 2 sin c प्लस d बाई 2 70 इज 45 डिग्री हो जाएगा बच्चों, एकदम करेक्ट सभी को। सम डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन, इन दोनों का डिफरेंस आपके पास आएगा, इन दोनों का डिफरेंस आपके पास देखो कितने के बराबर आ रहा है, 48 के बराबर, और बाई 2 यानी कि 24 डिग्री। यही सेम एंगल यहाँ पे साइन 90 हमें पता है, इसकी वैल्यू पता है, तो आंसर आपका हो जाएगा माइनस का 1/√2 साइन 45 डिग्री की जगह पे आपने उसकी वैल्यू वहां पे सब्स्टिट्यूट कर दिया है। डन सभी को। तो नाउ द नेक्स्ट प्रॉब्लम इज अपन को कहा गया है द 6 का cos 40 डिग्री माइनस 8 इंटू
cos की पावर क्यूब ऑफ 40 डिग्री बच्चों, बहुत इजी है। अगर आप देखो तो ये टर्म आपको cos 3 थीटा के फॉर्मूले में सीधे मिल जाता है, आपका 4 cos 3 क्यूब थीटा माइनस का 3 cos थीटा। ये आइडेंटिटीज आपको यहाँ पे सीधे अगर अपीयर हो जाए तो आप सीधे आंसर लिख सकते हो। इसमें से माइनस का 2 कॉमन निकाल दिया तो ये आपका 4 cos क्यूब इज अ 40 डिग्री माइनस इज अ 3 cos का 40 डिग्री, ये आएगा यहाँ पे बोले। तो नाउ दिस इज इक्वल टू माइनस का 2 इंटू कॉस थ्राइस एंगल यानी कि 120 डिग्री, 120 पे माइनस का 1/2, तो फाइनल आंसर आपका इसका 1 आ जाएगा। फाइनल आंसर इसका आपका 1 हो जाएगा। आई थिंक इट्स वेरी क्लियर सभी को। अगर आपको कहा जाए फाइंड द वैल्यू ऑफ 10 की पावर 6 ऑफ 20 डिग्री माइनस 33 ओवर 10 की पावर इज 40 पावर 4 फिर से पावर 4 ऑफ 20 डिग्री प्लस 27 मल्टीप्लाइड बाई 10 स्क्वायर ऑफ 20 डिग्री इस -3 की वैल्यू चाहिए। तो पूरे एक्सप्रेशन में आपको एक ही एंगल अपीयर हो रहा है और वो एंगल आपका जो अपीयर हो रहा है वो मेरे को 20 डिग्री मिल रहा है। तो 20 डिग्री को अगर मैं थीटा मान लूं, 20 डिग्री को थीटा अगर सपोज करूं, तो इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू सेम लाने के लिए तो मैंने दोनों तरफ यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये आपका सिंपली 60 डिग्री हो गया। टेकिंग 10 कंसीडर कर लिया बच्चों, इज इक्वल टू ये मेरा √3 हो गया। अपन को tan थीटा 20 अपना थीटा था तो ये tan थीटा में एक एक्सप्रेशन लिखा, इसको tan थीटा में लाने के लिए इसको मैंने लिख दिया 3 tan थीटा माइनस का tan क्यूब थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस का 3 tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू √3। तो ये आपके पास tan थीटा में एक क्यूबिक मिल गई। आपको tan 20 डिग्री की अलग से वैल्यू निकाल के पुट करने की जरूरत नहीं है कि आप पहले tan 20 डिग्री निकालोगे। आप देखोगे ऐसे क्वेश्चन में ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन इस पूरे एक्सप्रेशन से मैच कर जाएगा। कैसे? उस पॉलिनोमियल से जिसका ये रूट है 20 डिग्री यानी कि थीटा। सॉरी, आपको पावर 6 चाहिए, देख रहे हो, तो दोनों तरफ आपने स्क्वायरिंग कर दिया तो ये आपका 9 tan स्क्वायर थीटा प्लस tan की पावर 6 थीटा माइनस 6 इंटू tan की पावर 4 थीटा इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 9 इंटू tan की पावर 4 थीटा माइनस 6 इंटू tan स्क्वायर थीटा। आप ऐसा लिख सकते हो और सभी टर्म्स को अगर आप इस एक तरफ लेके आओ तो tan की पावर 6 थीटा पहला टर्म पावर 4 के साथ 9 3 27 माइनस 6 माइनस का 33 इंटू tan की पावर 4 थीटा। tan स्क्वायर देखो 18 प्लस 9 इज अ प्लस का 27 tan की पावर स्क्वायर का 2 थीटा, सॉरी थीटा बच्चों 20 नहीं थीटा इज इक्वल टू इज अ माइनस का 3 और कांस्टेंट टर्म आया तो माइनस का 3 इज इक्वल टू 0। तो यानी कि इस पूरे का आंसर आपका कितना हो जाएगा? सिंपली 0 के बराबर हो जाएगा। सिंपली 0 के बराबर इस तरीके से आ जाएगा। इज दैट क्लियर सभी को यहाँ तक भी?